मुझे आवाज सुनाई दी है तेरे घर से। अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ जाकर। अरे मैं तुम्हें इतनी देर से समझा रही हूँ, तुमको मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? अरे मेरे बेटे पर इस बहू ने कुछ करा दिया है, इसलिए मेरा बेटा इसकी बातों पर सांप की तरह नाचता रहता है। अरे इतना तो सांप सफेद की बीन पर नहीं नाचता जितना मेरा बेटा इस बहू की बातों पर नाचता है। इस बहू को पानी प्यास लगेगी तो मेरा बेटा ला कर देगा, इसको रोटी खानी है तो मेरा बेटा ला कर देगा, कोई चीज मंगानी है तो मेरा बेटा ला कर देगा। हर काम मेरा बेटा करेगा क्या? इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ इसे कहीं दिखाओ। अरे राम प्यारी, तुझे आज हो क्या गया है? तू इतनी बहू पर गुस्सा क्यों कर रही है? अरे मेरा बेटा बहू की देखाबारी नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाहर से थोड़ी आएगा कोई बहू की देखाबारी करने। अरे तू तो बेवजह ही टेंशन ले रही है, बेवजह बहू पर भड़क रही है। शहरी भैया, यू जो मेरे सामने खड़ो का है मुच्छर, या की शादी है और मेरी शादी है 2 साल है नहीं। मेरी शादी में और या की शादी में बस 3-4 दिन का फर्क है। पर यू अपनी बहू पता ना कहाँ समझेगा मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, मेरी बहू जैसी या गांव में कोई ना है। मतलब अलग ही लेके चले अपनी बहू है। कभी भी तुम या के नहीं बैठ जाइयो, बस या के मुंह पे अपनी बहू की तारीफ ही लगी रहेगी कि मेरी बहू ने यूं कर दिया, मेरी बहू ने वो कर दिया, आजकल की बहू ऐसी आ रही है, वो ना करें यू ना करें, मतलब तारीफ मोहते तारीफ ही करता रहे अपनी बहू की। अरे जब मेरी बहू तारीफ के काम करेगी तो मैं बाकी तारीफ ही करूंगा, बुराई थोड़ी कर दूंगा। 2 साल हो गई शादी को, आज तक घर में टाइम से रोटी मिली है मेरे को करेक्ट शाम के 6 बजे रोटी खाना पसंद है और मेरी बहू 6 बजे थाली लाकर मेरे सामने रख देती है रोटी की। ना 1 मिनट उधर ना 1 मिनट इधर, पूरे करेक्ट 6 बजे। है तेरी बहू ऐसी? अरे बस रोटी का इंतजार ही करता रह जाता होगा कि अरे लिया रोटी, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो कूद रहे हैं, बस ऐसा ही बोलता होगा घर पर। लो सुन लो भाई साहब आगे बात नहीं। यार भैया अच्छी बात है, तुम्हारी बहू तुमको टाइम से रोटी दे रही है तो ऐसी बात है बाहर शेयर मत करो, कहीं नजर लग जाए तुम्हारी बहू है। जैसा तुम बता रही हो आजकल ऐसी बहू मिलना बहुत ही मुश्किल है। रोटी की जगह गाल पर डंडा देती है आजकल की बहू। अरे क्या पता शहरी भैया, इसकी गांड पर भी रोज डंडा बाजते हो और ये बाहर बताता हो मेरी बहू ऐसी है वैसी है। अरे यहाँ बताता हो रात को मेरी बहू पैर मसकती है, पर रात में गांड मस्की जा रही हो इसकी। हम इसके घर देखने थोड़ी जा रहे हैं इसकी बहू कैसी है कैसी नहीं है। कैसी बात है शहरी भैया? तेरी बहू मसकती होगी रात में, तेरी गांड है, मेरी बहू तो मेरी टांग मसकती है। पूरे देखिए हमने तेरी बहू कितनी गाय रोड पे चलेगी ना तो गाड़े ऐसा मटका मटका के चलेगी, पूरा मोहल्ला देखा तेरी बहू है। अगर इतना ही सहूर होता तेरी बहू में तो या तरीका से चलती रोड पे। अरे तेरी बहू को थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए, बड़े बूढ़ों की शर्म करनी चाहिए। अरे अगर रास्ते में कोई बड़ा बूढ़ा दिख जाए तो उसके सामने अपने बेस को थोड़ा संभालना चाहिए, नॉर्मल चाल चलनी चाहिए, पर मटका मटका कर चलती है। अरे मेरी बहू रास्ते में मटका मटका कर चलती है तो तू भी उसके पीछे मटक मटक के चल दिया कर। एक से भले 2। देख लो शहरी भैया, सोच देखो या की सोच। भाई यहाँ की बहू की थोड़ी बुराई करता तो यू और कहे की बहू की बुराई करने में कसर न छोड़े। भैया हमें तो लगे हमारी बहू जैसी या गाँव में कोई ना आए, पर तुम यह बात सीरियस लाओ या ना लाओ, मेरी बहू की तारीफ करनी बनती है अगर वो तारीफ के काबिल है तो। अरे गोविंद, तेरे घर पे शायद लड़ाई हो रही है, शायद तेरी बहू या तेरी मम्मी किसी से लड़ रही हैं। तो तुम्हें कैसे पता चला ये सब? अरे मैं तेरे घर के बगल से ही तो आया हूँ, मुझे आवाज सुनाई दी है तेरे घर से। अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ जाकर। अरे मैं तुम्हें इतनी देर से समझा रही हूँ, तुमको मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? अरे मेरे बेटे पर इस बहू ने कुछ करा दिया है, इसलिए मेरा बेटा इसकी बातों पर सांप की तरह नाचता रहता है। अरे इतना तो सांप सफेद की बीन पर नहीं नाचता जितना मेरा बेटा इस बहू की बातों पर नाचता है। इस बहू को पानी प्यास लगेगी तो मेरा बेटा ला कर देगा, इसको रोटी खानी है तो मेरा बेटा ला कर देगा, कोई चीज मंगानी है तो मेरा बेटा ला कर देगा। हर काम मेरा बेटा करेगा क्या? इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ इसे कहीं दिखाओ। अरे राम प्यारी, तुझे आज हो क्या गया है? तू इतनी बहू पर गुस्सा क्यों कर रही है? अरे मेरा बेटा बहू की देखाबारी नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाहर से थोड़ी आएगा कोई बहू की देखाबारी करने। अरे तू तो बेवजह ही टेंशन ले रही है, बेवजह बहू पर भड़क रही है। अरे मुझे तो बहू के लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है जिस तरह से ये घर में चल रही है। अरे जब मैं नई नई इस घर में आई थी तो मैं टाइम से हर किसी को रोटी दे देती थी। घर में कोई सोकर नहीं उठता था, उससे पहले मैं रोटी बना लेती थी। और यहाँ देखो कभी दोपहर के 12 बजे रोटी मिल रही है, कभी रोटी का कोई नाम निशान ही नहीं होता। अरे मम्मी तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो? साथ साथ कहो ना, पापन में क्यों गुस्सा उतार रही हो? तुमको जो बात करनी है मुझसे कहो, पापन को क्यों परेशान कर रही हो तुम? अरे यू मेरा पति, मैं या को परेशान करूँ या को लाड प्यार करूँ तो को दिक्कत है रही है? ये पापन को क्यों परेशान कर रही हो ना पापन को क्यों परेशान कर रही हो? अरे मैं परेशान कर रही हूँ, जो बात है वो बता रही हूँ इन्हें। अरे ये तुम्हारे पति है तो आपका बेटा भी मेरा पति है। अब ये बात तो मैं भी बोल सकती हूँ, मैं इनको परेशान करूँ या इनको लाड प्यार करूँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये भी तो मेरे पति हैं, मैं जब इनको पानी लाकर दे सकती हूँ, क्या ये मेरे को पानी लाकर नहीं दे सकते? बदतमीज जवान लड़ाती है मेरे से। अरे आज तक तूने मुझसे पूछा है कि मम्मी तुम्हारे पैर दबा दूं या मम्मी तुम्हारे लिए पानी ले आऊं या रोटी ले आऊं? और मुझको ऐसा बनकर दिखा रही है जैसे मैं कितनी संस्कारी हूँ। ए मम्मी, पहली बात तो मुझको यूँ समझ में ना आ रही, यूँ लड़ाई चल का बात के ऊपर रही है।
तुम मेरी बहू पे कायलिया गुस्सा उतार रही हो, कब बात के ऊपर लड़ाई कर रही हो, मुझे तो पल्ले ही ना पड़ रहा कुछ। कभी तुम कह रही हो कि मेरी पत्नी ने मैं बस में कर लिया हूँ, और कभी कह रही हो कि टाइम से मुझे रोटी पानी ना मिल रही। मुझे तो ये बात ही समझ में ना आ रही, तुम लड़का बात के ऊपर रही हो, कहना क्या चाह रही हो। तू चुप रह सुनी, तेरी कोई गलती नहीं है, तेरे पे बहू ने कुछ करा दिया है ना, इसलिए तू ऐसी बातें बोल रहा है। अगर मुझ पर भी कोई कुछ करा देता ना तो मैं भी ऐसी ही बातें बोलती। और तुम मुझको यह बात बता, शादी से पहले तो यूं बड़ी बोले कि मेरे को ये सीना आता है, वो सीना आता है, मैं ये सी लेती हूँ, वो सी लेती हूँ, पर आज तक यार कुछ सिल के दिया है। सूट भी सी लेती हूँ, ब्लाउज भी सी लेती हूँ, सब कुछ सी लेती हूँ, पर यार घर में कुछ ना सिलो आज तक यार। अब कैसे मुँह फाड़ रहा है, अब जवान ना आएगा तेरे मुँह में, अब बोल कुछ। अब ना बोलेंगे ये कुछ, क्योंकि मैंने सबसे पहले यहाँ आकर इनका मुंह ही सिला था। छितना चाह रही है क्या मोते, तेरी दही कटाई मांग रही थी क्या मेरे हाथन से। डायरी की जवान निकाल के खींच लूंगी अगर मोते ज्यादा जवान लड़ाई तो। यूं मत सोचियो कि मैं बूढ़ी है गई हूँ, जवानी थे अब तक देसी घी खाए हो, फाड़ दूंगी बीच में से। राम प्यारी बहुत देर से तेरी बकवासा सुन रहा हूँ, बहुत देर से तू बकचोदी करती जा रही है। अब कान पे लगा दूंगा तेरे अगर तूने और ज्यादा बकचोदी करी तो। अरे तेरी बातों से सीधा लग रहा है कि तू बस लड़ाई के मुंह ढूंढ रही है, बस बहू से लड़ना चाहती है खामोखा की। कभी बहू ने तेरे लिए सूट नहीं सिया, कभी बहू ने तेरे लिए पानी लाकर नहीं दिया, कभी बहू ने तेरे पैर नहीं दबाए, तेरी लड़ाई ही समझ में नहीं आ रही है। नई बातें लगा रही है तू लड़ाई करने के लिए। अरे हमारी जैसी बहू पूरे गांव में नहीं होगी, पूरे गांव में। हमारी बहू पूरे गांव में सबसे ज्यादा संस्कारी है। तुझे तो लड़ाई का मौका नहीं मिल रहा था ना इतने महीनों से, इसलिए तू जबरदस्ती लड़ाई करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। तू भी इस घरों को औरों जैसा बनाना चाहती है। बुड्ढे भूल गए उन बातों को, जब तू खाट पर टिक गया था तो तेरी गांव की टट्टी भी मैंने ही धोई थी। अरे अभी कुछ सालों पहले तेरी ऐसी हालत हो गई थी, तू पैंट में ही हक जाता था और पैंट में ही मूत जाता था। और ऐसी हालत में किसने तेरे को सहारा लगाया? तेरे हगे हुए कपड़े मैंने साफ करे, मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए। और आज मेरे से ज्यादा संस्कारी तुझे बहू लग रही है। भूल गया है क्या बुड्ढे उन दिनों को जब तू राम प्यारी खाट में पड़ा करता रहता था। मम्मी ऐसा बेवजह लड़ने से कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है तुम खामोखा की लड़ रही हो। मुझे पता है मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, मुझे पता है मेरी मम्मी बेवजह किसी बात के ऊपर नहीं लड़ सकती। तुम्हारी आदत को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम ऐसी नहीं हो। मुझे पता है मेरी पत्नी की कोई बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी, इसलिए तुम लड़ाई झगड़ा कर रही हो। तो और बातों को इधर से उधर घुमाने से कुछ नहीं होने वाला। मेन बात बताइए ना, तुम किस बात पर गुस्सा हो? तेरी बहू ने मैगी ना बनाई है मोकू। या तो मैंने 1 घंटा पहले कही कि मोकू बेटी मैगी बना दे, पर मम्मी अभी ला रही हूँ, अभी लाते में आपको 1 घंटा है, अभी तक मैगी ना आई है बनकर। मैगी की जगह यानी मोकू रोटी ला के दे दी, फिर बाद में पूछ रही है कि मम्मी मैगी बनाऊं क्या आपके लिए? अरे जब मैंने ठूस कर रोटी खा लेंगे तो बाद में मैगी कहाँ से खाऊंगी मैं? इतना तो दिमाग होना चाहिए तेरी बहू में। मम्मी जी मैंने आपसे कहा तो था पहले 1-2 रोटी खा लीजिए, मैं फिर थोड़ी देर में आपके लिए मैगी बना दूंगी। अरे 1-2 रोटी में कैसे खा लेती? तेने आज सब्जी इतनी बढ़िया बनाई, मैं स्वाद में झिकपेट खा गई रोटी। मानो मेरा मैगी खाने को तेने झिकपेट खवा दी रोटी। अब बता गुस्सा न होंगी मैं और क्या होंगी? अब तू ही बता गलत बात है तेरी बहू की या नहीं है? हाँ समझ रहा हूँ मम्मी, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, गलत बात है मेरी बहू की। अरे राम प्यारी तेरा भी दिमाग छटिया को दिखे, खानी तो मैगी है और बता रही है कि मेरे छोरा पे काई ने कुछ कर दिया है ना कर दिया है। क्या बहू ऐसी है ना वैसी है? अरे मैगी तो खानी है तो अब पेट भर गो तो थोड़ी देर बाद बना देगी बहू। अरे मम्मी आप बिल्कुल भी गुस्सा मत होइए, सांझ को मैं बनवा दूंगा बहू से कहकर मैगी, आप झिकपेट खाना। सांझ को भी रोटी ला कर रख देगी मेरे सामने। अरे मम्मी जी रोटी नहीं ला कर रखूंगी मैं आपके सामने, मैं आपको सांझ को अब मैगी ही खिलाऊंगी। अब आप गुस्सा मत होइए। चल सांझ को अब तुम मैगी खिला ही देगी तो किस बात का गुस्सा? अब कोई गुस्सा नहीं हूँ मैं तेरे से। छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया तेने भी। तुम्हारा मुंह ज्यादा नहीं चल रहा है ये।